हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में संज्ञा का चैप्टर पढ़ाऊँगी। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिएगा और ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है कि नहीं। तो संज्ञा मतलब क्या? संज्ञा मतलब उसको इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं और संज्ञा मतलब नाम। किसके नाम? तो किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी प्राणी के या किसी स्थान के। ये 4 चीज़ों के जो नाम होते हैं उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम संजना, मम्मी, पापा। वस्तुओं के नाम कपड़ा, चूड़ियाँ, रिबन, खिलौने। स्थानों के नाम बाज़ार, दुकान। भावों के नाम गर्मी, खुशी। वस्तुओं के नाम कपड़ा, चूड़ियाँ, रिबन, खिलौने मतलब ये कोई एक चीज़ है और ये चीज़ को हम क्या बोलते हैं उसके वो नाम बोलते हैं। स्थान के नाम मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम बाजार जा रहे हैं, हम कौन सी दुकान जा रहे हैं। अगर दुकान का नाम स्पेसिफाई किया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या? जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि एक लड़की, वो लड़की एक पर्सन का नाम है, लेकिन वो पर्सन का नाम है मतलब वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। लेकिन अगर वो लड़की का नाम दिया होगा जैसे कि रीता, तो रीता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो जिस भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान का अगर स्पेसिफाई नाम दिया गया हो, जैसे कि कोई विशेष नाम दिया गया हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मोहित अपने मित्र आकाश के साथ दिल्ली का लाल किला देखने गया। तो यहाँ पे मोहित एक लड़के का नाम है, आकाश भी एक लड़के का नाम है, दिल्ली एक सिटी का नाम है और लाल किला एक बिल्डिंग का नाम है। तो यहाँ पे इन लोगों के नाम स्पेसिफाई किए गए, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अभी दूसरा उसका भेद है जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे मैंने अभी ही पता लिया कि एक लड़की, अगर लड़की का नाम दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती, लेकिन अगर कॉमन एक लड़की की जाति का ही बोल दिया, कौन सी लड़की है वो हमें पता नहीं, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि मानव ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, तो यहाँ पे केक एक वस्तु का नाम है, लेकिन उस केक का नाम स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी केक है, इसलिए यह केक जातिवाचक संज्ञा में आता है। सबने जन्मदिन की टोपियाँ पहनी और उसे उपहार दिया, तो टोपियाँ भी एक जातिवाचक कहलाए क्योंकि यह वस्तु का नाम है, लेकिन टोपी का कोई नाम स्पेसिफाई नहीं है। और उपहार भी एक वस्तु है, लेकिन कौन सा उपहार है वो पता नहीं है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। फिर आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब ऐसी संज्ञा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन न ही हम उसे देख सकते हैं, न ही हम उसे टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि मानवता, तो मानवता को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सेवा, परायापन, अपनापन, महानता, तो ये सारी जो चीज़ होती है वो भाववाचक संज्ञा में कहलाती है। जैसे कि मदर टेरेसा ने अपना जीवन मानवता की सेवा में बिताया, तो मदर टेरेसा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है और जीवन, मानवता और सेवा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आगे चलते हैं। और दूसरे 2 और संज्ञा होती है, जैसे कि समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा मतलब कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप में होती है। जैसे कि महात्मा गांधी ने जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध जुलूस निकाला तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी, तो यहाँ पे जुलूस मतलब एक पीपल का ग्रुप है जो समुदायवाचक संज्ञा में होता है। भीड़, तो भीड़ भी एक ग्रुप है, तो वो समुदायवाचक संज्ञा में आता है। तो जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि कोई ग्रुप का बोध कराते हो। दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दूध वाला भैया ने दूध में पानी मत मिलाया करो, दूध वाले भैया दूध में पानी मत मिलाया करो। तो दूध और पानी यहाँ पे द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब लिक्विड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते।
तो दूध और पानी यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरी द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि घी, तेल, चावल, मक्का, सोना, चांदी, कॉफ़ी, लकड़ी, ये सारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। और कुछ भाववाचक संज्ञा हम उसको लर्न करना पड़ता है, जैसे कि पुरुष, तो पुरुष का पुरुषत्व, माता का मातृत्व, तो ये सारी जो संज्ञा होती है उसको हमें लर्न करना पड़ता है, तभी जाके हमें वो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जैसे कि शत्रु तो शत्रुता, व्यक्ति तो व्यक्तित्व, लड़का तो लड़कपन, मित्र तो मित्रता, ऐसे बहुत सारी हमारे बुक में जो दी होती है उसे हमें लर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे चैप्टर में संज्ञा मतलब नाम, और नाम किसके? प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, और कोई व्यक्ति, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक मतलब ये 4 लोगों के स्पेसिफिक नाम दिए गए हो। जातिवाचक मतलब उसका कोई नाम नहीं स्पेसिफाई किया लेकिन वो कॉमन होता है। भाववाचक संज्ञा मतलब हमें सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि सेवा, मानवता, बचपन। और 2 और संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में जो लिक्विड चीज़ें होती है और धातु वो सब होती है। समुदाय में कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप होता है। तो आगे हम एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में से भिन्न संज्ञा शब्द पर टिक लगाए, चिन्ह का टिक लगाए। तो भगत सिंह, चतुराई, भारत, गीतांजलि। तो यहाँ पे भगत सिंह, भारत और गीतांजलि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब किसी का नाम दिया गया है। और चतुराई एक भाववाचक संज्ञा है, तो वो अलग पड़ता है, इसलिए हम उसको टिक करेंगे। भाई, लड़की, नदी, पहाड़। तो यहाँ पे लड़की, नदी और पहाड़ भाववाचक संज्ञा है, और भाई एक लड़की, नदी और पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है, और भ एक भाववाचक संज्ञा है। मिठास, बचपन, बुढ़ापा, मेघा। तो मिठास, बचपन, बुढ़ापा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, और मेघा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेहा, माधुरी, गर्मी, संजना। तो यहाँ पे नेहा, माधुरी और संजना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और गर्मी भाववाचक संज्ञा है, तो उसको हम टिक लगाएंगे। रेगिस्तान, परोपकार, सरलता, झूठ। तो परोपकार, सरलता और झूठ यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, और रेगिस्तान एक जातिवाचक संज्ञा है, तो उसको हम टिक लगाएंगे। आगे है रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है कि किसी डैश वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हमें तो पता है कि 4 लोगों के नाम होते हैं, एक तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। तो हमारी ब्लैंक में क्या आएगा? व्यक्ति। पूजना शब्द की भाववाचक संज्ञा डैश है, तो वो हमें आगे लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको ये आएगा कि पूजना का शब्द भाववाचक संज्ञा क्या है, वो है पूजा। संज्ञा के मुख्य डैश भेद है, वो तो हमें पता ही है 3। कुछ विज्ञान संज्ञा के 2 अन्य भेद भी मानते हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। और यहाँ पे अभी आगे है रंगीन शब्दों के लिए संज्ञा के सही भेद का नाम लिखो। जैसे कि सिया लिख रही है, तो यहाँ पे सिया पे कलर किया है, तो सिया क्या है? किसी का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो कहलाएंगी। नौकर बाजार गया है, तो बाजार यहाँ पे क्या है? एक प्लेस का नाम है, लेकिन वो डिफाइन नहीं किया कि वो कौन सा प्लेस है, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। डर के आगे जीत है, तो डर यहाँ पे क्या है? जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। आज गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल है, तो गर्मी को हम सिर्फ महसूस करते हैं, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, तो यहाँ पे ताजमहल और शाहजहाँ, ताजमहल एक प्लेस का नाम है और शाहजहाँ एक व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगी। आगे है दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाओ। तो दुकानदार, तो दुकानदार का क्या सेंटेंस बनेगा? दुकानदार सौदा बेचता है। पक्षी, तो पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। भाषा, तो हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फल, तो भूखे को कुछ फल दे दो। और महिला का सम्मान करना चाहिए। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे है कोष्ठक से दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो जैसा मैंने अभी बोला था कि अगर आप भाववाचक संज्ञा को लर्न करेंगे तभी आपको ये आएगा।
तो डैश में सभी शरारती होते हैं, तो बच्चा का भाववाचक संज्ञा बचपन होता है। डैश से द्वेष बढ़ता है, तो शत्रु की भाववाचक संज्ञा शत्रुता होती है। हमारे देश में अनेकता में डैश है, तो एक का एकता। हमें निर्बलों का डैश करना चाहिए, तो बचना का बचाव। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो पहले है महानता। तो महानता क्या है? जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा में आएगी। नदी, तो नदी का कोई नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ नदी एक है, तो फिर वो जातिवाचक में आएगी। रिया का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक में आएगी। भाषा, तो उसका भी कोई नाम नहीं है कि कौन सी भाषा है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। मतर, तो मतर एक सब्जी का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगी। ममता, तो ममता तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। पेड़, तो पेड़ का कोई नाम नहीं है, इसलिए वो जातिवाचक। दिल्ली, तो दिल्ली एक सिटी का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक। पारस एक लड़के का नाम है, वो भी व्यक्तिवाचक। भलाई, तो सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक में आएंगी। आदमी, तो आदमी का नाम नहीं दिया गया, इसलिए वो जातिवाचक में आएगा। सेब, तो फल का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक। लंबाई, तो लंबाई तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक में। दुकान, तो दुकान का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए वो जातिवाचक कहलाएंगे। और भूख, तो भूख हमें सिर्फ भूख को महसूस कर सकते हैं, वो भी भाववाचक संज्ञा में कहलाएंगे। तो ये विथिका नाम की हिंदी ग्रामर की बुक है कक्षा 5 की। तो जिसको जो भी करना चाहे कक्षा 5 का, तो वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकता हो। मुझे प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा या नहीं। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोस बनाऊंगी, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स के भी। ठीक है।